हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी आपकी परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आप सभी जो है ना अच्छे से तैयार करें, अच्छे से पढ़ें। बस ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनके आधार पर अन्य सभी क्वेश्चनों को भी तैयार करें। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके हल करने की एक ही विधि होती है, चाहे उस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास नंबर 1। चलो शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। आओ चलो शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5x+9 बराबर 5+3x। तो ऐसी समीकरणों को, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपने x के पदों को एक साइड करना है और संख्याओं को एक साइड करना है। जैसे 5x और 3x, इनको आप एक साइड कर लीजिए। ये हो गया 5x और माइनस का 3x, और बराबर इधर संख्या लिखी है कि 5 और 9 इधर आकर हो गया माइनस का 9। और देखो 5x में से 3x घटाइए, 5 में 3 गए, बच गया 2x। 2x बराबर बच गया माइनस का 4, और x बराबर हो गया -4/2। तो इस तरीके से जो है x का मान आपका माइनस का 2 आ गया। तो ऐसे जो है आपने मान को काट करके निकालना है। अब देखो, ऐसे प्रश्नों की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप जो है एग्जाम में ये चेक कर सकते हैं कि जो प्रश्न आपने हल किया उसका आंसर सही है या गलत है। देखो, उत्तर की जांच जो है मैं करके दिखा रहा है, आप कॉपी पे आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 और गुणा -2 प्लस का 9, यानी कि x की जगह रखना 5 + 3 गुणा -2। देखो 5 दूनी 10 माइनस का हो गया, प्लस का 9 हो गया 5, और माइनस का 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो यहाँ भी माइनस का 1 हो गया और बराबर यहाँ भी माइनस का 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन को जब एग्जाम में निकाल लोगे तो उसके उत्तर की जांच कॉपी पर, पेज पर करके देख लो। अगर दोनों साइड इक्वल है तो समझो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि जितने भी नंबर इस प्रश्न के होंगे वे आपको पूरे मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, दो संख्याओं में अनुपात, यानी कि दो संख्या हैं, उन दो संख्याओं में अनुपात जो है वो है 5:3, और उन संख्याओं में अंतर जो है वो है 18। तो हमें जो है संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो अनुपात 5:3 है। अभी जो अनुपात दिया हुआ है, पहले ही अनुपात हटाओ यहाँ से, तो इसके आधार पर इनकी एक संख्या आपकी होगी 5x और एक संख्या आपकी होगी 3x, कोई अचर इसके साथ में लगा दिया। अब यानी कि इन दोनों का अंतर देखो 18 है, दिया हुआ है 5x और -3x बराबर दिया हुआ है 18। 5 में 3 जाकर बच गया 2x, 2x बराबर हो गया 18 और x बराबर हो गया 18/2। तो x का मान जो है वो हल करके 9 आ गया। देखो x का मान 9 आया। अब आपके पास संख्या 5x है और दूसरी 3x है, तो इसलिए एक संख्या जो x का मान है उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने। तो एक संख्या जो हमारे पास आई वो आ गई 5 गुणा 9, यानी कि 9 पंजे 45, और दूसरी संख्या जो हमारे पास आई वो आ जाएगी 3 गुणा 9, यानी कि 9 तिया 27। देखो एक आ गई 45, एक आ गई 27। अगर हम इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस करें तो 45 में 27 घटाएं तो हमारा कितना बचता है, 18 बचता है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3। जैसे ये समीकरण का प्रश्न दिया हुआ है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी परीक्षा में कोई सा भी आ सकता है, बस तरीका रखना आपको ध्यान कि तरीका हमें कौन सा अपनाना है। अब देखो जैसे दिया हुआ है, इसके बटे में 3 है, x-5/3, इधर है x-3/5। तो हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। 5 की इधर गुणा करेंगे तो ये हो गया 5x, -5 की 5 तक 5 पंजे 25, 3 की इधर करेंगे 3x, और -3 तिया 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ऐसे आ गया 5 की इधर गुणा 3 की इधर गुणा। अब देखो x एक तरफ कर लो, ये हो गया 5x - 3x बराबर ये है -9
और माइनस का 25 जो है इधर आकर हो गया प्लस का 25। तो 5 में 3 जाकर बच गया 2x बराबर ये बच गया आपके पास 16। तो x बराबर आपका आ गया 16/2। तो x का मान जो है वो हल करके आपका 8 आ गया। तो ऐसे जो है इसको आपने हल करना, ये 8 आ गया। अब देखो x का मान 8 आया, यहाँ रखा देखो देखो 8 में तो 5 जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, 8 में 3 जाएगा 5, 5 से 5 कट गया, यानी x का मान आपका 8 आ गया। तो इस तरीके से हमने ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, यह आकृति है। देखो इस आकृति में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को समझना है इस आकृति के आधार पर। देखो ये आकृति 3 भुजाओं की है, त्रिभुज कहलाता है। अगर मान लो कोई आकृति 4 भुजाओं की हो, चतुर्भुज कहलावे, 5 भुजाओं की हो, पंचभुज कहलावे। अब देखो इसमें जो है कुछ कोण अंदर होते हैं, जैसे ये कोण है, ये कोण आपका अंदर का है, और जो बाहर निशान लग रहे हैं ये कोण बाहर के, इनका नाम होता है बहिष्कोण। तो बाहर के बहिष्कोण है। अब आपको ध्यान रखना किसी भी आकृति के बाहर के जो कोण होते हैं जिन्हें बोलते हैं बहिष्कोण, इन सभी बहिष्कोणों का योग जो है वो 360 होता है। बाहर का कोई भी आकृति हो, चाहे त्रिभुज वाली है चाहे चतुर्भुज वाली है। जैसे मान लो चतुर्भुज है, अगर इन कोणों को ऐसे बढ़ा दाग गए तो ये बाहर के जो है बहिष्कोण कहलावे हैं, ये वाले। तो इन सब कोणों का बाहर के सभी कोणों का योग जो है वो 360 होता है। अब जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है आपके पास, इसमें बाहर के कोण आपके पास 125 ही है, 125 ही है। तो हमने x का मान निकालना, हमें निकालना बाहर का कोण। अब देखो बाहर के कोण का मान जो है वो 360 में से जो है आपने दोनों को जोड़ के घटाना है, 125 अंश प्लस 125 अंश, तो ये 360 माइनस 250। तो 360 में 250 जाकर बच गया आपके पास 0, 1, 110। तो x का मान जो है आपका 110 आ गया। ये प्रक्रिया तब है जब किसी भी आकृति के बाहर का कोण दिया हुआ है, बाहर का ही पूछता है वो। अगर मान लो अब ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया, अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मान लो ये x बाहर ना होकर ये यहाँ होता अंदर, तो फिर क्या करते हम, देखो इसका ध्यान रखना ये अंदर है। अब बाहर वाले जो कोण आपका हल करके आया हुआ है 110। अब ये जो कोई भी रेखा हो, मान लिया रेखा है, इस रेखा के बाहर जो कोण है, चाहे एक कोण हो चाहे दो कोण हो, उन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। एक कोण बना दो, चाहे लाइन खींचकर 2 बना दो, 3 बना दो, एक रेखा के एक और जितने भी कोण हो गए उन सब का मान 180 होता है। तो ऐसे ही हो गया, देखो ये लाइन है पूरी, इसमें अगर x अंदर दिया हुआ है, बाहर का निकालना है, तो बाहर का हमारा निकल गया 110। अब x का मान निकालना है तो इसमें अंत कोण जो है x का मान वो इस तरीके से आएगा 180 और माइनस 110। तो ये बच गया आपके पास जाके 8 में 1 गया 7, 17 बच गया। यानी कि ये जो है ना बाहर का 110 आ गया आपका, और 70 जो है आपका अंदर का आ गया, दोनों को जोड़ के 180 हो गया। तो ऐसी आकृतियों में चाहे कोई सा भी कोण दिया हुआ हो, उस कोण का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि भाई हमें कौन सा कोण निकालना है। और एक ऐसी आकृति में आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो कोई आकृति दी हुई है ये वाली, मान लो ये आकृति दी हुई है, इस आकृति में ये निशान लगा हुआ है कहीं से, ये वाला। तो अगर इस तरीके से कोणेदार निशान लगा हुआ है तो इस कोण को जो है आप मानना कि 90 का कोण है, इस पर लिखा हुआ भी नहीं है। अगर इस तरीके से किसी कोण पर लिखा हुआ नहीं है तो वो कोण को आप 90 का कोण मानते हैं। तो उस 90 के कोण के आधार को मानकर तब उस आकृति के अंदर के और बाहर के कोणों का योग निकालते हैं। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो बाहर की सभी भुजाओं को जोड़ दो, उसे बोलते हैं परिमाप। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास एक पॉइंट की संख्या एक बिना पॉइंट की संख्या है। अब आपने जो वर्गमूल निकालने हैं, 2 विधियाँ हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो आप जो भी विधि आपकी पक्की है आप उस विधि से निकाल देना, क्योंकि गलत होने से अच्छा है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम निकालते हैं भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि आसान, अगर आपने भाग विधि एक बार सीख ली तो वो आपके आने वाले टाइम के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। जैसे ये दिया हुआ प्रश्न, तो भाग विधि में क्या करते हैं, 2 के जोड़े बना लिए, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। अब जैसे 96 है, 96 है, इसमें हमने टेबल चलानी, कोई पहाड़ा पढ़ना है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 ही बार, 3 का पढ़ेंगे 3 बार, 5 का पढ़ेंगे 5 बार पहली बार, ध्यान रखना। 6 का पढ़ेंगे 6 बार। अब ये 96 है, देखो 8 का पढ़ेंगे 8 बार, 64,
9 का पढ़ेंगे 9 बार 9 9 81। 10 का पढ़ेंगे 10 बार 10 दशाम 100 ज़्यादा हो गया, तो 9 का चल गया आपके पास, 9 यहाँ उतार लो और 9 संख्या आपकी यहाँ की 9 9 81 चल गया पहाड़ा आपका। अब इसे घटा दो, देखो ये बच गया आपके पास 6 मत 1 गया 5, 9 मत 8 गया 1 0 4। अगली संख्या जो है आपने एक संख्या नहीं उतारनी बल्कि पूरा जोड़ा नीचे उतारना है। अब जो संख्या यहाँ सी है उसमें जो जिससे हमने टेबल चली हमारी 9 + 9 दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 18। अब 18 का पहाड़ा हमने इसमें पढ़ना है कि हमारा 18 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चलता है। अब देखो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान रखना कि हम जिस संख्या का पहाड़ा पढ़कर देखेंगे उसी संख्या को यहाँ लिखेंगे, उसी की गुणा करेंगे। जैसे आप जो है यहाँ 4 है 38 64, तो 8 बार करके देख लो, 8 यहाँ हो गया, 8 से गुणा करो तो ये गया 38 64, 6 8 64 6 70, 7 8 का 8 7 15। देखो 15 से 4 ये पूरा आ गया, यानी कि ये टेबल हमारी जो है वो 8 बार चल गई पूरी। तो आंसर जो है हमारा 98 ये आ गया। तो ऐसे जो है सवाल को भाग विधि से निकालते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ आपके पास पॉइंट वाला क्वेश्चन, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन से आपने डरना नहीं है। जैसे ये निकालना है इधर का, ऐसे हमने इसको निकालना है, वही जोड़े आपके बने बनाए हैं। अब देखो पहाड़ा पढ़ो, जैसे 31 है भी पता है हमने, 2 दूनी 4 3 3 9 5 5 25 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का पढ़ो, 5 5 25 घटाओ 11 मतलब 5 गया 6, 5 में 5 जोड़े ही हो गया आपके पास 10। अब देखो ये पॉइंट आ गई, बस कुछ नहीं करना है, पॉइंट को उठा के आपने ऊपर रख देना आंसर में। ये पॉइंट समझो यहाँ से खत्म होगी। अब अगली संख्या उतारनी है, सिंगल संख्या में उतार के आपने पूरा जोड़ा उतारना है। अब 10 का पहाड़ा देखो इसमें कितनी बार चलता है, 6 बार चला कर देख लो। 10 के आगे 6 लिखो, 6 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 6 का 6 देखो पूरा चल गया, तो 6 बार जो है आपका टेबल पूरा चल गया, तो ये गया 636। तो इस तरीके से आंसर जो है आपका 5.6 आ गया। तो वर्गमूल जो है आपने इस तरीके से निकालने हैं। तो ये थे कुछ